अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन मस्जिद व सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अगलों ने बहुत लिखा इल्म दीन पर, लेकिन अगलों ने बहुत लिखा इल्म दीन पर, लेकिन जो कुछ इस सदी में है वो तन्हा रज़ा का है। रसूल गिराम वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मेरा उन्वान इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर है। ज़माने के अंदर हम और आप देखते हैं कि हर कोई अपने अपने महबूब से मोहब्बत करता हुआ दिखाई देता है। किसी को मोहब्बत है तो अपने वालिद से है, किसी को मोहब्बत होती है तो अपनी वालिदा अपनी माँ से मोहब्बत होती है। कोई मोहब्बत करता है तो अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करता हुआ नजर आता है। कोई मोहब्बत करता है तो अपनी औलाद से मोहब्बत करता हुआ दिखाई देता है। गर्ज ये कि किसी को किसी से भी मोहब्बत हो जाती है, लेकिन अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए तो फिर होता यह है कि वो अपने महबूब के लिए अपनी जान तक को कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। लेकिन इन सारी मोहब्बत की असल अगर आप देखें तो इन सारी मोहब्बतों की असल को अगर मिलाया जाए तो ईमान तो बहुत दूर की बात है, ईमान का जुज़ भी नहीं मिलता।
आप अपनी माँ से मोहब्बत करेंगे, करना भी चाहिए, लेकिन इस मोहब्बत की वजह से आप कामिल मोमिन नहीं हो सकते। आप मुकम्मल ईमान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए कि माँ से मोहब्बत करने वाले मुसलमान के अंदर भी है और गैर इस्लाम के अंदर भी है। बाप से मोहब्बत करेंगे तो इस मोहब्बत की वजह से आप कामिल मुसलमान, कामिल मोमिन नहीं हो सकते। बाप से मोहब्बतें होनी भी चाहिए। औलाद से मोहब्बत करेंगे तो इस मोहब्बत की बुनियाद पर भी आप कामिल मुसलमान, कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते, मुकम्मल ईमान वाले नहीं हो सकते। गर्ज ये कि दुनिया की सारी मोहब्बतों को अगर मिलाया जाए तो उन मोहब्बतों को मिलाने के बाद भी आप कामिल मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकते। लेकिन एक मोहब्बत ऐसी है, इन सारी मोहब्बतों पर गालिब है, और वो मोहब्बत असल मोहब्बत है, और उस मोहब्बत को इश्क़े रसूल कहा जाता है। उस मोहब्बत को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद आयत जो है वो हदीस मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने माँ बाप, औलाद, माल, हर चीज, यहाँ तक के पूरी दुनिया से, यहाँ तक के हद तो ये हो गई कि अपनी जान से ज्यादा मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे, तब तक कि वो कामिल मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। तो पता चला कि अगर ईमान के अंदर दाखिल होना है, कामिल मोमिन होना है, तो अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू, बाल, बच्चे, माँ बाप, हर चीज से ज्यादा मोहब्बत किसी से करना है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना है। और उन्हीं मोहब्बत की तारीख के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक ऐसी शख्सियत भी नजर आएगी जिसे दुनिया बिलाल फिल हिंद, बिलाल फिल हिंद कहती हुई नजर आती है। उशाक अपनी जबान के अंदर उसे आशिक़े रसूल, मुहक्किक, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुसन्निफ, अजीम साइंसदान, इमामुल अइम्मा, इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के नाम से जानती और पहचानती है। तारीख को आप पढ़े तो आपको पता चलेगा कि उस आशिक़े रसूल ने किस तरीके से हमें इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा को अपने दिल के अंदर रोशन करने के लिए तरबियत अता फरमाई। अब थोड़ा सा मैं मोहब्बत की तरफ आऊं। मोहब्बत कहते किसे हैं? हम और आप जो मोहब्बत करते हैं वो ज़बानी मोहब्बत होती है। ज़बान से दावा करते हैं कि हम फलां से मोहब्बत करते हैं या फलां से मोहब्बत करते हैं। असल मानों में जिसको मोहब्बत का कहा गया, तो इमाम गजाली से किसी ने पूछा कि मोहब्बत किसको कहते हैं? इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम गजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी डेफिनेशन मोहब्बत की यूं बयान करते हैं कि तबीयत का किसी लजीज चीज की तरफ माइल हो जाना, ये मोहब्बत कहलाता है। आपकी तबीयत किसी लजीज चीज की तरफ माइल हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, उसको मोहब्बत कहते हैं। और जब ये मैलान कवी और पुख्ता हो जाता है तो उसे इश्क का नाम दिया जाता है। ये है मोहब्बत और इश्क। हम सिर्फ ज़बान से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन जिससे मोहब्बत होती है फिर उसकी हर बात हमें एक्सेप्ट करनी होती है, उसकी हर बात हमें कबूल करनी होती है, उसके नक्शे कदम पर चलना होता है।
गोया हम ज़बान से तो इश्क़ रसूल होने का दावा करते हैं, आशिक़ रसूल होने का दावा करते हैं, लेकिन जब उसी इश्क़ पर हमें साबित कदम और हमारी कसौटी देने की जब बात आती है, तब हम अमल के मामले में पीछे चले होते नजर आते हैं। उसी मुहिब की बात जब हमें एक्सेप्ट करने की बात आती है, तब हम अमल के मैदान में आगे नहीं आते हैं। तो हमारा दावा सिर्फ ज़बानी होता है, हकीकी दावे के अंदर हम खड़े नहीं होते हैं। बहरहाल तो ये हुई मोहब्बत और इश्क की डेफिनेशन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चूंकि आला हजरत के ऊपर मुझे गुफ्तगू करनी है, इसलिए मैं मोहब्बत की तरफ बहुत ज्यादा नहीं जाता, वरना हदीस पाक के अंदर एक और मोहब्बत के हवाले से हदीस भी मिलती है। उस हदीस को अगर देखा जाए तो हदीस की रोशनी में इमाम आला हजरत मोहब्बत के दावे के अंदर सच्चे साबित होते हुए नजर आते हैं। थोड़ी तवील हदीस है, इसलिए फिर कभी मौके पर अर्ज करूंगा। आला हजरत अजीमुल बरकत का यह मामूल था कि इश्क़े रसूल के अंदर इतने फना हो चुके थे कि जब भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक बयान करते या बच्चों को जब हदीस पाक तालिब इल्म को पढ़ाया करते, दर्स दिया करते, लिख लिया करते, तो आपका मामूल ये होता कि आप कभी बगैर वुजू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक न ज़बान से लिया करते। जब भी आला हज़रत को हदीस पाक बयान करनी होती या पढ़ानी होती या किताबों के अंदर तहरीर करनी होती, आप पहले जाकर वुजू करते, उसके बाद हदीस पाक अपनी ज़बान से बयान करते। इस कदर आला हजरत अजीमुल बरकत को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अटैचमेंट था, एक हदीस से मोहब्बत थी, हुजूर से इस कदर मोहब्बत थी। तब दुनिया उन्हें मुफस्सिर आज़म के नाम से जानती है, मुहद्दिस आज़म के नाम से जानती है और आशिक़ रसूल के नाम से जानती है। उनकी जिंदगी से अगर हमें कोई दर्स हासिल करना है, दर्स लेना है, कोई सबक हासिल करना है, तो उनकी सीरत से हमें यही दर्स हासिल करना चाहिए। आला हजरत को तो 108 उलूम और फनून पर महारत हासिल थी, 1500 से ज़ायद किताबें उन्होंने लिखी थी। वो सारी चीजें उनके अपने मकाम पर है। इल्मी शख्सियात के अंदर जो उनका शुमार किया जाता है वो अपनी जगह पर है, लेकिन हमें जिस चीज को उनसे हासिल करना चाहिए, उनकी जिंदगी से जो हमें दर्स हासिल करना चाहिए, वो है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत। ज़बान की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, बल्कि हद तो ये हो गई जो आज आला हजरत के नाम पर ताने कसे जाते हैं, जो आला हजरत के नाम पर बसा औकात देखा जाता है कि सैयद के बारे में ये कहा जाता है कि आला हजरत माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन सैयदों के दुश्मन थे और फला ये थे वो थे। वो सारी चीजें जो आला हजरत के खिलाफ जो बकवास की जाती है, आपको तारीख को पढ़ना चाहिए, आला हजरत की जिंदगी को आपको पढ़ना चाहिए। तो तारीख के अंदर, आला हजरत की जिंदगी के अंदर, सवाना आला हजरत के अंदर, सीरत आला हजरत के अंदर आपको एक बात ये भी मिलती है कि जब आला हजरत बरेली शरीफ के अंदर किसी इलाके के अंदर मदू किए गए, जब आपको बुलाया गया था, आपने बसा औकात ये वाकया सुना भी होगा, फिर भी अर्ज करता हूं कि आला हजरत को जब मदू किया गया, बुलाया गया, तो आला हजरत के लिए एक पालकी को तैयार किया गया था। बड़े मौलाना साहब के नाम से आपको दुनिया जानती और पहचानती थी उस वक्त। तो बड़े मौलाना साहब को बुलाने के लिए एक पालकी का एहतमाम किया गया था। जैसे आज हमारे यहाँ पर उलमा को बुलाने के लिए बड़ी बड़ी कार का इंतजाम किया जाता है, जो है वो फुलहार से उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनका वेलकम किया जाता है। इस तरीके से आला हज़रत को किसी ने दावत दी और बुलाया था तो पालकी का इंतजाम किया था।
आला हजरत को दस्तूर के मुताबिक उसके अंदर बिठाया गया। आला हजरत जैसे ही उसके अंदर तशरीफ फरमा हुए, 4 मजदूरों को कहकर के पालकी को उठाने का इंतजाम किया गया कि मजदूरों को बुलाकर के पालकी को अपने कांधे पर उठाया जाए। मामूल के मुताबिक जैसे ही मजदूरों ने पालकी को उठाया, थोड़ी दूर चले थे, थोड़ी दूर आगे बढ़े थे, आला हजरत को अचानक से यह एहसास हुआ। आपने फौरन आवाज दी मजदूरों को, पालकी को रोक दिया जाए, पालकी को रोक करके मुझे उतारा जाए। मजदूरों ने पालकी को रोका और रोकने के बाद आला हजरत पालकी से नीचे तशरीफ लाए। नीचे तशरीफ लाने के बाद उन 4 मजदूरों से आप मुखातब होकर के अर्ज करते हैं, सच्ची ईमानदारी के साथ बताना, आप 4 में से सैयद कौन है? आप 4 में से सैयद ज़्यादा कौन है? इसलिए कि मुझे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू महसूस हुई है। मुझे यह महसूस हुआ है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की खुशबू मैंने अपने नाक से सूंघी है। मुझे यह एहसास है कि कोई ना कोई यहाँ पर सादात मौजूद है, कोई ना कोई सैयद ज़्यादा जरूर मौजूद है। अपनी ईमानदारी से आप सच सच बताओ। एक फुला मजदूर ने कहा कि हजरत मैं ही सैयद हूं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत की आंखों से आंसू झलक पड़े, आंखों में आंसू आ गए। आला हजरत ने कहा, मेरे अनजाने में ये बहुत बड़ी खता सरजद हो गई है। आप अगर सैयद है तो अपना अमामा आला हजरत ने सर से उतारा और उतारने के बाद उस सैयदजादे के कदमों के अंदर रख दिया। कहा, मेरी गलती के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। कल बरोज़े क़यामत अगर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जब मैं हाजिर होऊंगा, तब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझसे ये सवाल अर्ज करेंगे, सवाल फरमाएंगे कि ऐ इमाम अहमद रज़ा, क्या मेरी आल के कंधे तेरा बोझ उठाने के लिए थे? मेरी जिंदगी पूरी वहां पर तहस नहस हो जाएगी। मैं आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या अर्ज करूंगा? ऐ सैयदजादे, आप मुझे माफ कर दीजिए। बहुत इसरार किया, बहुत इसरार किया आला हजरत ने। बहुत इसरार करने के बाद आला हजरत ने उससे मुआफी तलब की और मुआफी तलब करने के बाद उस सैयदजादे से अर्ज किया, ऐ सैयदजादे, मेरी खता का कफ़ारा ये होगा कि तुमने मुझे अपने कांधों पर उठाया था, अब तुम पालकी के अंदर बैठो, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा। मैं अपने कांधों पर उस पालकी को उठाऊंगा, आज तुम उस पालकी के अंदर बैठो। आला हजरत उनको बिठाए, इज्जत और शान के साथ सैयदजादे को बिठाने के बाद अपने कांधों पर लेकर के आला हजरत उस पालकी को लेकर चले। ये सैयदजादों की शान है। किसी ने दर्स दिया है, सादातों का एहतराम और अजमत हमको सिखाई, आला हजरत ने सिखाई है। तो बहुत सारे मुखालिफिन आज ये भी एतराज करते हुए नजर आते हैं। उनको चाहिए आला हजरत की जिंदगी पढ़े, इसलिए कि आला हजरत की पूरी हदाई की बख्शिश इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खजीना बनती हुई नजर आती है। कैसे कैसे अशार आपने लिखे, बड़े बड़े शायर दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए हैं, लेकिन अपने अपने अंदाज के अंदर उन्होंने नात भी लिखी है, अपने महबूब की शान भी बयान की है। लेकिन जिसने सर से लेकर पैर के नाखून तक जिसकी शान बयान की हो, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस अजीम हस्ती का नाम इमाम अहमद रजा है। आप फरमाते हैं, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। और आगे चलिए तो आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत, पूरी दुनिया के अंदर अज़ान के बाद अगर कोई आवाज गूंजती है तो वो मकबूल सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, वो किसी और ने नहीं बल्कि आला हजरत ने लिखा है। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, ये भी आला हजरत ने लिखा है। सुबह तैयबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का,
और इसी के अंदर आला हजरत यूं आगे इरशाद फरमाते हैं सैयदों के बारे में, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या बात करते हैं आप सैयदों के खिलाफ, आला हजरत के बारे में बोलते हैं आप लोग। हमें पढ़ना चाहिए, आला हजरत ने तो हमें अदब और एहतराम सिखाया है सादातों का। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप उनकी तारीख, उनकी सीरत को पढ़ेंगे तो आपको उनकी सीरत से, उनकी जिंदगी से हमें यही दर्स लेना चाहिए कि उन्होंने अपना हर लम्हा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर न्योछावर कर दिया है, अपनी जिंदगी को हुजूर के इश्क़ के अंदर में फना दिया है, पूरी जिंदगी को हुजूर के इश्क़ में खपा दिया है। आज हम बड़े बड़े दावे करते हैं इश्क़ रसूल होने का, लेकिन जब उसी आशिक़ रसूल को अगर कहा जाए कि तुम्हें इश्क़ रसूल का दावा है तो फिर उसको साबित करो। किस तरीके से साबित करोगे? नमाजों की पाबंदी करो, इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो फिर उनके अहकाम पर भी अमल करना चाहिए, उनकी सुन्नतों पर भी अमल करना चाहिए, उनके नक्शे कदम पर भी अमल करना चाहिए। उनके नक्शे कदम पर चल करके आप हुजूर की इश्क के अंदर में अपने दावे को सच्चा साबित कर सकते हैं। चेहरों पर दाढ़ियां नहीं है और इश्क रसूल के दावा कर रहे हैं, हम नमाजों को तर्क कर रहे हैं और इश्क रसूल का दावा कर रहे हैं। तो ये है आला हजरत की जिंदगी जिसने हमें यह दर्स दिया है। तो हमें चाहिए कि हम आला हजरत को इस अंदाज के साथ फॉलो करें कि वो जो है वो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े आशिक रसूल होने का नाम आला हजरत है। हम भी आशिक रसूल हैं तो आला हजरत जैसी हम भी मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करेंगे तो फिर मकाम और मर्तबा ये होगा कि हम भी जो है वो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जब हाजिर होंगे और दिल में जब तमन्ना लिए बैठे होंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चेहरे अक़दस की ज़ियारत करना चाहता हूँ, दिल के अंदर तमन्ना होती है ना हर एक की। आला हजरत की भी तमन्ना थी। आला हजरत इस उम्मीद के साथ मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर गए थे। आला हजरत एक रात पर गए, आला हजरत ने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजे अक़दस के सामने हाजिर होकर के अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत करना चाहता हूँ। उस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत नहीं करवाई। फिर दूसरी रात गए, फिर आला हजरत ने इसी उम्मीद पर अपना उम्मीद को कायम रखा और आला हजरत हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे चेहरे अक़दस की ज़ियारत करनी है, आप अपने चेहरे अक़दस की ज़ियारत करवाए। जब उसी रात हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि महवे ख्वाब होते हैं तो आपको आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब होती है। शर्त यह है कि ऐसा इश्क होना भी चाहिए। जब पहली रात ज़ियारत नहीं हुई उसी के अंदर में उन्होंने यही लिखा था, एक गजल लिखी और गजल के अंदर उन्होंने आखिरी शेर के अंदर में ये लिखा था कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हजरत ने एक अपनी आजिज़ी और इनके सारी हुजूर की बारगाह में रखी थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह के अंदर तो बड़े बड़े आते हैं, तो फिर आला हजरत का मकाम और मर्तबा क्या हो सकता है, अहमद रजा का मकाम और मर्तबा क्या हो सकता है। इसीलिए आला हजरत ने कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शेर लिखने के बाद आला हजरत को अपनी ज़ियारत करवाई और ज़ियारत से मुशर्रफ करवाया था। तो जब हम ऐसा इश्क करेंगे तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर हमें भी अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर दुआए मालिक मौला हम सबको हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का आशिक बनाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क के अंदर हमें ईमान इस्लामी जिंदगी अता फरमाए और हुजूर के इश्क में अल्लाह तबारक व तआला मौत अता फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लग़्ज़िश या खामी हो अल्लाह अपने प्यारे हबीब के नालें के सदके मुँह से मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 25 जो है वो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को
आला हजरत का दिन है और उसका अपने अपने घरों के अंदर फातिहा खानी करे और इससे फैज़ याब होने की कोशिश करे। तमाम हज़रात खड़े होकर सफ़ों को दुरुस्त करें।